जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए ग्रामर से रिलेटेड एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे डिटरमाइनर्स के बारे में। ओके, इससे पहले हम सारी ग्रामर की वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ओके, सारी चीजें, पंक्चुएशन मार्क का कहाँ पे किस तरीके यूज करना है, तो वो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें डिटरमाइनर्स होते क्या है। डिटरमाइनर्स होते हैं फिक्सिंग वर्ड्स, ओके, विच आर द लाइक डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो किसी रूप में अपने आगे प्रयुक्त नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ओके, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं क्या, डिटरमाइनर्स। ओके, इसमें जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, सबसे पहला शी वांट टू बी ए डॉक्टर। शी वांट टू बी ए डॉक्टर, तो यहाँ पे ए जो है डिटरमाइनर्स के तौर पे यूज किया गया है। सेकंड एग्जांपल जैसे दे रखा है, दिस एप्पल इज रोटन। ओके, तो दिस, यहाँ पे दिस जो है डिटरमाइनर है। ओके, थर्ड एग्जांपल जैसे ही हैज लिटिल सेंस, तो यहाँ पे जो सेंस से पहले लगा है क्या, लिटिल, तो ये क्या है, एक डिटरमाइनर है। हैव यू रीड एनी प्लेस ऑफ कालिदास। ओके, प्ले ऑफ कालिदास, तो कालिदास के बारे में बताया, तो एनी यहाँ पे जो है एक डिटरमाइनर है। इसी तरीके से एवरी बॉय वाज गिवन ए प्राइज, तो एवरी यहाँ पे क्या है, एक डिटरमाइनर के तौर पे यूज किया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं डिटरमाइनर्स का यूज किया जाता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। ओके, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है ये। अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो जानते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 5 प्रकार के, 5 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। पहला क्या है, आर्टिकल डिटरमाइनर्स, दूसरा डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, तीसरा पॉजेसिव डिटरमाइनर्स, और चौथा है न्यूमेरल डिटरमाइनर्स, और पांचवा है क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स। अब इनमें सबसे पहले जो आता है वो कौन सा आता है, आर्टिकल डिटरमाइनर्स। आर्टिकल डिटरमाइनर्स मैंने आपको आर्टिकल की जो वीडियो है वो डाल दी है पहले ही, कि आर्टिकल को आप समझ सकते हो ए एंड दा का किस तरीके से यूज करते हैं, इससे पहली वीडियो वो उसी के ऊपर है। तो ए एन दोनों क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल माने जाते हैं, और दा जो है डेफिनेट, जिसमें एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही होती है। तो हम ए एन का यूज किस तरीके करते हैं वो डिटरमाइनर्स के तौर पर ही देखा जाता है। ओके, और साथ ही साथ दा का यूज किस तरीके करते हैं, पर्टिकुलर डिटरमाइनर्स के तौर पर हमारे को देखने को मिलता है। इससे आगे बात करें जैसे डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स की, तो डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में कौन कौन से आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये किस लिए कैसे यूज होते हैं। ओके, दिस, दैट, दीज, दोज। तो सबसे पहले बात करें दिस और दैट, इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए। किसका, दिस और दैट, इनका यूज किया जाता है किसके लिए, सिंगुलर नाउन के लिए। और साथ में जो पास में रखी हुई चीजों, जबकि दीज और दोज ये क्या है, प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है। जहां पे प्लूरल की बात आती है, मतलब बहुवचन की, तो वहां पे क्या करते हैं हम, दीज और दोज का यूज। उसी तरीके से दिस और दैट का यूज करते हैं कब, जब हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे होते हैं। ओके, अगर हम बात करें दिस और दीज, निकटवर्ती वस्तुओं को प्रकट करने के लिए कहा जाता है दिस, जब कोई एक सिंगल चीज है। ओके, तो हम बात करें तो वहां पे दिस का यूज किया जाता है, जैसे दिस इज अ बुक या दिस इज अ मार्कर। ओके, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसके लिए दिस सिंगुलर के लिए आएगा। ओके, अगर वहीं पे प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, अगर बहुत सारे मार्कर हैं, तो दीज आर द मार्कर्स। ओके, इसी तरीके से दैट जो है, दैट जो दूर की चीज के लिए सिंगुलर जो है कोई। ओके, दैट का यूज किया जाता है किसके लिए, जो कोई दूर की चीज रखी है लेकिन सिंगल चीज रखी है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, दैट, लाइक दैट इज अ चेयर। ओके, उसी तरीके से अगर बहुत सारी चेयर रखी है, दूर रखी है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, दोज आर द चेयर्स। ओके, तो इस तरीके से डिमोस्ट्रेटिव का यूज करते हैं हम, जैसे दिस पर्स इज माइन या दीज बुक्स आर आवर्स, इस तरीके से हम यूज करते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर्स का क्या होता है। पॉजेसिव डिटरमाइनर्स होता है जिसमें माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, ऑन, मतलब कहने का मतलब खुद का उसमें प्रदर्शित हो रहा हो अपना, कि ये मेरा है, उस तरीके से। जैसे सेंटेंस की बात करें तो माई मदर, आवर स्कूल, यूर सिस्टर, ओके, हिज बुक्स, हर पर्स, इट्स टेल, देयर हाउस, ये सब क्या है, ये आते हैं हमारे पॉजेसिव डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। उसके बाद बात करें न्यूमेरल डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, तो न्यूमेरल डिटरमाइनर्स होते हैं जिसमें 3 भाग हैं, डेफिनिट, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डेफिनिट डिटरमाइनर्स में जो न्यूमेरल में आते हैं नंबर्स को दर्शाने के लिए, जिसमें 1, 2, 3, इसमें क्या है, फिक्स है एकदम नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या बोथ, ये जो है हमारे किस में आते हैं, डेफिनेट न्यूमेरल्स में आ जाते हैं। जैसे दीज गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच, दीज गर्ल्स सिटिंग ऑन द बेंच, या रुक्मिणी हैज 2 डॉटर्स, तो यहाँ पे नंबर आ रहा है, फिक्स नंबर एकदम, तो उसे हम कहते हैं डेफिनेट के अंतर्गत। ओके, डेफिनेट जो न्यूमेरल डिटरमाइनर्स है। ओके, द फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो इन माय कजन, इस तरीके से। और अगर हम बात करें इंडेफिनेट न्यूमेरल की,
इंडेफिनेट मोड में कौन कौन आते हैं? सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल। जैसे सम का एग्जांपल देखें हम, देयर आर सम पीपल इन द पार्क, देयर आर सम पीपल इन द पार्क। तो इस तरीके से हमारे को देखने मिलता है, यहाँ पे फिक्स नहीं है एकदम कि कुछ लोग वहां पे पार्क में हैं, यहाँ पे फिक्स तो नहीं है कि कितने लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट के तौर पर देखा जाता है इसको। उसी तरीके से हम देखें मैनी, मैनी का एग्जांपल देखें, जैसे हम बात करें मैनी फ्लावर फीड्स अनसीन, ओके, इस तरीके से हम देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें फ्यू का यूज किया जाता है, फ्यू का कैसे यूज करते हैं हम, जैसे अगर हम बात करें आई हैव बॉट फ्यू बुक्स, फ्यू मतलब कुछ बुक खरीदी। अब ये तो नहीं पता फिक्स के कितनी बुक खरीदी, तो यहाँ पे जो है फ्यू, ऑल, सम, मैनी, ये इस तरीके से यूज किए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। ओके, इसके अलावा जो तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, इच, एवरी, एदर, नेदर, इनका यूज किया जाता है। जैसे एवरी मैन डाइज, कि हर व्यक्ति को मरना ही है किसी ना किसी दिन। एदर पेन विल बी डू, नेदर न्यूज इज ट्रू, कि कोई न्यूज जरूरी नहीं है कि वो सच हो। ओके, या इसी तरीके इच बॉय गेट्स अ प्राइज, तो इनमें हमारे को ये देखने मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें कोई बंटवारे की बात आ रही है, कोई चीज की बात आ रही है, तो वहां पे क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो न्यूमेरिक डिटरमाइनर्स है इसका यूज किया जाता है। उसका लास्ट देखिए हम, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें सम, एनी, नो, मच, मोर, लिटिल, ये जो वर्ड है ये यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव में ऑफ क्वांटिटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज सम वाटर इन द जग, देयर इज सम वाटर इन द जग। इसलिए सम बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे हम क्या है, एकदम यहाँ पे क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, डिडंट आई गिव यू सम मनी लास्ट संडे। ओके, तो एनी का इस तरीके से यूज करते हैं हम, जैसे सॉरी वी हैव नॉट एनी बुक ऑन म्यूजिक एक्सेट्रा। तो एनी हो गया, मच हो गया, इन सब का यूज इस तरीके से किया जाता है। मच का किस लिए यूज किया जाता है, जब हमारे को क्वांटिटी एग्जैक्ट पता ना हो, जिसे हम गिन ना सके, उसके लिए मच का यूज किया जाता है। मोर का यूज किया जाता है ज्यादा के लिए, जैसे यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट, कि तुम्हारे को ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लिटिल का यूज किया जाता है थोड़ी चीज के लिए। तो ये जो है हमारे डिटरमाइनर्स देखने मिलते हैं। पांच कौन कौन से देखने मिलते हैं, आर्टिकल डिटरमाइनर्स, डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, उसके बाद हमने देखा डेमोंस्ट्रेटिव का पॉसेसिव डिटरमाइनर्स, न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स और क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स, और इनका यूज किया जाता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे जो वीडियो आएंगी वो भी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा मैं। इससे पिछली वीडियो जो भी है ग्रामर की, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, इनकी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।